तो इसके पहले हमने एडिशन देखा। एडिशन दो टाइप का होता है, एक तो कैरिंग ओवर, एक विदाउट कैरिंग ओवर वाला। तो विदाउट कैरिंग ओवर हमने सीख लिया था, जिसमें अरेंजमेंट है अलग अलग। वर्टिकल अरेंजमेंट में एडिशन होता है और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में भी एडिशन करते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट मतलब हुआ जो नंबर्स है वो ऊपर नीचे लिखकर, अप एंड डाउन इस तरह से उन नंबर्स को लिखा जाता है और फिर एडिशन किया जाता है। और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का मतलब होता है लेफ्ट राइट में हम उसको लिखते हैं और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। कुछ इस तरह से हम आड़े में लिखते हैं। तो वर्टिकल अरेंजमेंट का मतलब होता है ये क्वेश्चन समझो दिया गया है, ऐड 301 प्लस 40568 कैसे पढ़ेंगे 40,568। इसको वर्टिकल अरेंजमेंट में लिखना है तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर और नीचे इस तरह से टेबल बनाकर, एडिंग दीज नंबर्स यूजिंग टेबल्स। और इसका प्रैक्टिस हमने 4 तक बहुत किया है, तो अभी आगे हम क्या करेंगे, टेबल का यूज धीरे 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 कम करेंगे। बाद में हमें टेबल का यूज ही नहीं करना है। आगे हमें टेबल का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट नंबर के नीचे नंबर लिखना है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी हमें बेसिक ऑपरेशंस करने हैं, फंक्शन करने हैं, वो टेबल का यूज नहीं करना है। तो टेबल का यूज छोटी क्लासों में होता है, अब आप बड़े हो गए हो, 5th में आ गए हो, तो इसलिए हम धीरे धीरे क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे यूज ऑफ टेबल को। फिर भी हम अभी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा टेबल का। और कैसे लिखते हैं आपको अभी मालूम हो गया, यूनिट, टेंस और 100 में यूनिट से स्टार्ट करके सभी प्लेस में नंबर्स को लिखना है और उसके बाद हमारा ऑपरेशन शुरू होता है एडिशन का। 8 + 1 9, 0 + 6 6, 5 3 8, 0 एंड 4। ये हमने लास्ट टाइम सीखा था और 4 तक तो हमने बहुत सारा ये किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी आपको हमने प्रैक्टिस कराया था। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मतलब हमें लेफ्ट और राइट में नंबर्स को लिखने हैं, बीच में सिंबल लगाना है और रूल वही है। स्टार्टिंग हम यूनिट प्लेस से करेंगे। यहाँ यूनिट क्या है आपको पता है, रूल हमेशा यूनिट से स्टार्ट करना है। यूनिट में यूनिट को, टेंस में टेंस को, 100 में 100 को ऐड करते हुए आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूनिट 1 है फर्स्ट नंबर में और सेकेंड नंबर में यूनिट 8 है। तो ये 1 और 8 दोनों यूनिट प्लेस पे है, इसलिए दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इसको ऐड करके कहाँ लिखेंगे, राइट साइड में एकदम एक्सट्रीम राइट में और एकदम यूनिट प्लेस की जगह पे। उसके लेफ्ट में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि हमें फिर 10, 100 इस तरह से यूज करना है। तो हमने लिखा 8 + 1 = कितना आएगा, 9। वेरी गुड। अब प्लेस यूनिट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे टेंस की ओर। और टेंस में भी हमारा टेंस 1 है फर्स्ट में और 8 है सेकंड में, तो वही नंबर से यहाँ भी डिजिट है वही से। तो 1 और 8 को ऐड किया, लेकिन प्लेस अलग है, 9 लिखेंगे हम टेंस में। नेक्स्ट 10 से हम चलेंगे 100 में, अगले हाइयर प्लेस की ओर। वहाँ पर पहला नंबर में 100 है 4 और सेकंड नंबर में 100 है 3। ऐड करेंगे तो 4 + 3 = 7। यहाँ तो 8 लिख दिया, ये रॉन्ग हो गया। क्या होना चाहिए यहाँ पर, 7। ओके, नाउ दिस इज करेक्ट आंसर, 799। तो ये कौन सा अरेंजमेंट है, इसको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हम बोलते हैं। ओके, अब हम चलेंगे एडिशन विथ कैरिंग ओवर। कैरिंग ओवर का मतलब होता है जब हम 2 डिजिट को ऐड करेंगे, कोई भी 2 नंबर को, और उसका जो सम है वो 9 से बड़ा हो गया। क्योंकि ऐड करने के बाद हमको सिंगल डिजिट ही लिखना होता है, यूनिट से स्टार्ट करते हैं तो सिंगल डिजिट लिखना है। 2 डिजिट हम एक साथ नहीं लिख सकते, मतलब 9 ऐड करने पे 9 आया तो 9 लिख सकते हैं, 10 आया तो 10 नहीं लिखेंगे अगर हमारा नंबर
अगर आगे हायर प्लेस है तो हम 2 डिजिट एक साथ लोअर प्लेस पे कभी भी नहीं लिखेंगे, ये रूल नहीं है। क्या होता है इसका मतलब, चलो हम सीधे प्रैक्टिकल करते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट में पहला सीखेंगे। ये दो नंबर है 12,503 एंड 40,568। अब इसको हम थोड़ा इजी लगने के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाते हैं। बाद में हम टेबल का यूज नहीं करेंगे, ये मैंने पहले बताया। प्लेस जहां जहां जिस नंबर का है वहां वहां लिखेंगे हम यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। नेक्स्ट नंबर का यूनिट 8, 6, 10 है, 100, 5, 0, 1000 एंड 4, 10,000। ओके, क्या करना है, ऐड करना है तो प्लस सिंबल हमें लिखना होगा। गुड। अब स्टार्ट करते हैं एडिशन। पहला यूनिट में क्या है, 3 एंड 8। अगर 3 और 8 को हम ऐड करते हैं, कैसे भी आप ऐड करो, फिंगर का यूज करो, ओरली यूज करो, 8 प्लस 3 और 3 प्लस 8। नॉर्मली बिगर नंबर को हम पहले कैलकुलेट रखते हैं मन में 8 और फिर से 3 ऐड करेंगे तो जरा इजी हो जाता है। 8, 9, 10, 11, 11 आ गया। तो 11 डबल डिजिट नंबर है बच्चों। मैंने पहले ही कहा कि अगर यूनिट प्लेस के बाद भी हायर प्लेस में नंबर्स हैं तो हम दो नंबर को एक साथ नहीं लिख सकते। अकेला यूनिट प्लेस होता है 3 एंड 8 तो हम दोनों नंबर एक साथ 11 लिख सकते हैं, लेकिन यूनिट के अलावा टेंस भी है, 100 भी है, 1000 भी है, तो हमें ये जो दोनों डिजिट लिखने का रूल है वो एकदम लास्ट प्लेस में होना चाहिए। जो भी हायर प्लेस है वहां पर जाके ये 2 डिजिट हम लिख सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ 3 प्लस 8 11 आया, तो क्या करेंगे, जो उसका यूनिट है राइट साइड का नंबर उसको वहां पर रखेंगे और जो हायर नंबर है लेफ्ट साइड में 1, वो क्या करेंगे, उसको हायर प्लेस में लेके जाएंगे। हायर नंबर को हायर प्लेस में लेके जाएंगे, दैट इज जिसका टेंस नेक्स्ट हायर प्लेस यानी टेंस पे चले जाए। इसको हम बोलते हैं कैरिंग ओवर, यानी यहाँ एक्स्ट्रा हो गया है तो हम बाजू वालों को दे देंगे। तो यहाँ पर 11 में एक टेंस एक्स्ट्रा है तो हमने टेंस प्लेस में भेज दिया। अब वहां पर 3 नंबर और 3 डिजिट है, 1, 0 एंड 6। 1, 0 एंड 6 को ऐड करेंगे, दैट इज 1 प्लस 0, 1 एंड 6, 7। तो 7 तो अकेला है, सिंगल डिजिट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नेक्स्ट 5 प्लस 5, 10 हो गया। अब फिर 2 डिजिट साथ में आ गया, तो क्या करेंगे, अभी जो हमने यूनिट में किया सेम यहां पर करेंगे। तो वहां का जो फर्स्ट नंबर है राइट साइड का 0 वो वहां रखेंगे और लेफ्ट साइड का जो हायर प्लेस है उसको हम हायर प्लेस यानी 100 के हायर 1000 में लेके जाएंगे। उसके बाजू वालों को ही देना है, लेफ्ट साइड में बाजू वाले को हम दे देंगे। हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया है तो हम हायर प्लेस को देंगे, लोअर प्लेस को राइट साइड में नहीं देना है। 100 में ज्यादा हो गया तो टेंस को दे देंगे, ये एडिशन में नहीं होता है। ओके, तो हमें कहाँ देना है, हायर नंबर को, अपने बड़े भाई को देना है, बड़े प्लेस में देना है। तो ये 1 कहाँ चले गया, 100, 1000 के ऊपर। अब 1000 में 1 है, 2 है, 0 है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 3। सिंगल डिजिट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10,000 में 1 एंड 4 दैट इज 5। तो इस तरह से हमारा ये क्या मिल गया, सम मिला। तो 53,071 इसका आंसर आ गया। तो ये कैरिंग ओवर में कौन सा स्टेप हमने ध्यान रखा, प्रैक्टिस करेंगे। आपने किया है वैसे, मुझे लगता है 90% बच्चों को तो एडिशन ये आता ही होगा, फिर भी 10% कुछ बच्चे कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और उसे दूर करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 12,503, 9,887। ऊपर 5 डिजिट पहले है, फिर 4 डिजिट नंबर है। टेबल बनाएंगे, हाईएस्ट डिजिट 5 है तो 5 डिजिट का हम एक टेबल बनाएंगे। मैंने अभी बताया बच्चों, टेबल की प्रैक्टिस केवल हमें इजी रखने के लिए है कि लिखने में मिस्टेक ना हो, इसलिए टेबल बनाते हैं। आगे चलकर
जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे फिर टेबल का यूज हमारा खत्म हो जाएगा, यूज करना ही नहीं है फिर। तो यूनिट आया 3, 0, 10, 500, 2000 एंड 1, 10,000। सेकेंड में 4 ही डिजिट है, यूनिट है 7, टेंस 1, 8, 100 भी 8, 1000 पे 9। नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है, एडिशन करना है तो प्लस का सिंबल लगाना ही है हमको। लास्ट प्लेस में दोनों नंबर के बीच में हम ये सिंबल लिखते हैं। स्टार्टिंग यूनिट से करते हैं। 3 + 7 दैट इज इक्वल टू 10। यहाँ पर 2 डिजिट आ गया। अभी क्या करना है, याद करो हमने लास्ट टाइम अभी क्या किया, जस्ट अभी इसके पहले हमें 0 को यहाँ रखना है और जो हाइयर नंबर यहाँ पर 1 है उसको हाइयर प्लेस में यानी टेंस में लेके जाएंगे, जस्ट उसके बाजू वाला लेफ्ट साइड में। तो 1 आ गया ऊपर। अब 1 एंड 0 एंड 8 ऐड करेंगे, दैट इज 9। तो टेबल में ऊपर का एक देखो, ये जो रो है वो जो हमारा कैरिंग ओवर नंबर है उसको वहां लिखना होगा। 8 + 1 या 1 + 8 इक्वल टू 9। 100 में 5 एंड 8, 5 + 8 दैट इज इक्वल टू 13। 8 + 5 13, 5 + 8 13। तो 13 में फिर 2 डिजिट आ गया। अभी क्या करेंगे, 3 को जो राइट साइड का नंबर है वहीं रखना है हमें उसी कॉलम में, और जो उसका हाइयर है 1 यानी 1 वो कहाँ जाएगा, उसके हाइयर प्लेस में बाजू वाले 1000 में। क्योंकि 1300 है तो उसमें से एक ये कहाँ गया, 1000 के प्लेस में। ओके, अब 1, 2 एंड 9 इसको ऐड करेंगे, या 9, 2, 1 ऐड करेंगे। 9 + 2 11, 11 + 1 12। 12 में 2 लिखेंगे। 12 इस तरह होता है, लेकिन हमें 12 पूरा नहीं लिखना है। फिर क्या करना है, जो 1 नंबर है ये हमारा एक्स्ट्रा वो 1000 के प्लेस में जाएगा, दैट इज 10,000। 1 और 10,000 में 1 पहले से ही है, 1 + 1 दैट इज 2। यहां पर अगर 9 + 1 10 लिखना होगा तो हम पूरा का पूरा 10 लिखेंगे, क्योंकि ये इसके आगे कोई भी जो नंबर डिजिट या प्लेस नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 22,390। क्लियर हो गया। यहाँ पर कैरिंग ओवर का फर्स्ट एग्जांपल है ये हमारा। अभी 3 नंबर्स है यहाँ पर, देयर आर 3 नंबर्स, और हमें क्या करना है, एडिशन। तीनों को ऐड करना है। तीनों का डिजिट भी इक्वल नहीं है, एक में 2 डिजिट है, एक में 3 है, एक में 4 है। तो बाय रूल हमें क्या करना होगा, पहले अगर टेबल बनाना है तो टेबल से स्टार्ट करते हैं, बाद में हम बिना टेबल का शुरू करेंगे। मैक्सिमम 4 डिजिट है तो यूनिट, टेंस, 100 एंड 10,000 4 डिजिट का हम एक टेबल बनाएंगे 4 कॉलम का, और भी जो नंबर्स है उसके प्लेस वाइज नंबर लिखेंगे। प्लेस 6 यूनिट, 5000 सॉरी टेंस, फिर 100 एंड 1000। सेकेंड में 3 ही डिजिट है, यूनिट, टेंस और 100। और थर्ड नंबर में केवल ओनली देयर आर 2 डिजिट, यूनिट एंड टेंस। एडिशन है तो हर नंबर के बीच में लास्ट रो में, लास्ट कॉलम में सॉरी, हमें क्या करना है, प्लस का सिंबल लगाना है। 2 नंबर को ऐड करना है तो 1 सिंबल आता है, 3 नंबर को ऐड करना है तो 2 सिंबल आएगा। तो जितना नंबर हम ऐड करते हैं उससे एक कम सिंबल तो लगना ही है। 4 नंबर्स को ऐड करेंगे तो 3 बार प्लस आएगा, बराबर। अभी स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज, तो हम 6 9 9 और 9 9 6, 9 9 18, 18 + 6 ऐड करो, 18 + 6 दैट इज 24। 24 में हमारा यूनिट में क्या रहेगा, 4। ये 2 कहाँ जाएगा, जो हायर प्लेस है इसका, वो नेक्स्ट हायर प्लेस में जाएगा यूनिट के बाजू में, जो है टेंस। ओके, क्लियर है इतना।
क्योंकि बाद में बार बार इस तरह से हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम ओरली ये कर सकते हैं। अभी केवल प्रैक्टिस के लिए है। अभी हमारे पास टेंस में 4 नंबर है, 2, 2, 5, 5, 7 और 7, 5, 5, 2। अब कैसे ऐड करोगे? अपने हिसाब से ऐड करो। 5 5 मैं क्या करता हूँ, 5 और 5 ऐड करता हूँ, 5 5 10 और फिर 7 और 2 9, 10 एंड 9 19, इस तरह भी कर सकते हैं। और 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 2 19, ऐसे भी कर सकते हो। और जैसा भी 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 7 इक्वल टू 19, कैसे भी करेंगे 19 आएगा। लेकिन 19 का पूरा 19 हमें 2 डिजिट यहाँ नहीं लिखना है, ये बॉक्स तो एक ही डिजिट के लिए है, तो 9 यहाँ रहेगा और 1 नेक्स्ट हायर लेवल 100 में पहुंच गया। गुड। अभी 1 4 और 6, तो 6 और 5, 6 एंड 4 10, 10 प्लस 1 11 और 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 11। 11 में 1 हमें यहाँ लिखना है एक ही डिजिट, और दूसरा 1 जो है वो हायर प्लेस में गया, दैट इज 1000 के प्लेस में आ गया। और वहां पर पहले से 3 है, 1 एंड 3 ऐड किया हमने, आ गया 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? 4194। तो ये 3 नंबर्स को हमने ऐड किया। ऐसे 4 नंबर, कितना भी नंबर हो हमें इसी रूल को फॉलो करना है, यूनिट वाइज, टेंस, 100, 1000 बराबर उसके नीचे नीचे लिखना है एकदम स्ट्रेट, और फिर ऐड करना है। अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो 2 बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो। दोनों जो बच्चे लोग ये लिख रहे हैं, एडिशन सॉल्व कर रहे हैं, किसका जो तरीका है वो राइट है, कौन किसका आंसर राइट आ सकता है, किसका आंसर रॉन्ग आएगा। देखो आप लोग भी ऐसे करते होंगे। मैंने दोनों बच्चों को एक साथ ये क्वेश्चन लिख कर दिया, बोला सॉल्व करो, ऐड करो। तो ये बच्चे ने ऐसे लिखा, और ऐड किया, 9 प्लस 5 हो गया 14, 1 कैरिंग ओवर, फिर 1 6 6 6 6 12 एंड 1 13, फिर 1 कैरिंग ओवर एंड 1 3 2 दैट इज इक्वल टू 6। ये एक आंसर मिल गया। अब ये बच्ची ने देखो कैसे किया, इसने लिखा 3 6 9 और फिर इस तरह से लिखा, ऐड किया, 9 प्लस 7 16, 6 यहाँ रहेगा 1 कैरी ओवर, 7 प्लस 5 12, 2 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया हमारा ये, 1 3 6 दैट इज इक्वल टू 10, अगेन 1 कैरिंग फॉरवर्ड हो गया, फिर हो गया 1 2 दैट इज इक्वल टू 3। अब दोनों ने देखो ये सम किया हुआ है, दोनों ने एडिशन किया हुआ है, दोनों का आंसर लेकिन अलग अलग आ रहा है। तो बाय रूल आप बता सकते हो किसका आंसर राइट होगा, किसका आंसर राइट आएगा। खाली बताओ पहले बच्चे का आएगा या दूसरे का, 1 और 2 फिंगर दिखा के बताओ, पहला लड़के का सही आएगा या दूसरे बच्चे का सही आएगा। दूसरे का राइट है। गुड, नारियलवाड़ी के बच्चों ने बहुत सही पहचाना। क्यों? उसका रूल पता है ना आपको, क्यों गड़बड़ हो गया, ये पहले बच्चे का गड़बड़ कैसे हो गया। एडिशन उसने सही लिखा है, ऐड तो किया है, कैरी फॉरवर्ड भी सही किया है, लेकिन जो फर्स्ट रूल है कि नंबर्स को नंबर्स के नीचे लिखने का रूल, यूनिट को यूनिट के नीचे ही लिखना चाहिए, ये पहला स्टेप जो है उसका गलत हो गया, तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। गुड, आप लोग ने भी बहुत सही पहचाना, कॉन्ग्रेचुलेशन नारियलवाड़ी। तो एक पहला गलती क्या है इसका, ये प्लेस, और बच्ची ने सही किया क्योंकि उसने सही प्लेस पे सही नंबर्स को लिखा है। अब हम प्रॉब्लम सेट 8 जो आपके टेक्स्ट बुक में है, वहां पर डिजिट ज्यादा होंगे, लेकिन हमने अभी जो सीखा है वैसे ही इसको करना है, एडिशन।
क्वेश्चन को इस तरह से है 42,311 प्लस 65,000 है वो। चलो पढ़ के देखो, मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्या? 65,36,624। सेकेंड है 3,17,529 प्लस 8,04,613। ऐसे ही यहाँ पर कितने सम हैं? 1 2 5 6 लिया है मैंने, 4 सम लिया है। फर्स्ट को चेक करते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। याद करो कैसे लिखना है हमें इसको। उस लड़के की तरह लिखना है या उस बच्ची ने जो लड़की ने बताया वैसा लिखना है? हमें ऐसे लिखना है, यूनिट के नीचे यूनिट, यूनिट का प्लेस खाली नहीं होना चाहिए। आगे लास्ट में हायर जो हाईएस्ट नंबर है वो ब्लैंक हो सकता है, एक नंबर होगा, एक नंबर नहीं होगा, लेकिन यूनिट के नीचे यूनिट तो कंपलसरी आना ही आना है। बहुत इजी है। स्टार्ट करेंगे यूनिट प्लेस से, तो 1 + 4 दैट इज 5। आप लोग भी अपने नोटबुक में तुरंत कर सकते हो या ओरल भी देख के बता सकते हो ये तो। नेक्स्ट 1 + 2 दैट इज 3। नेक्स्ट 3 + 6 that is 9. Next 2 + 6 that is 8. 4 + 3 that is 7. उसके बाद अकेला ही नंबर है, कोई बात नहीं, 5 एंड लास्ट 6। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसमें रीडिंग प्रैक्टिस के लिए हमें कॉमा यूज करना है। कॉमा कहाँ आएगा? पहला राइट साइड से 3 डिजिट यानी यूनिट टेंस, 100 के बाद एक कॉमा, फिर नेक्स्ट 1000 10,000 के बाद कॉमा, यानी 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। एक कॉमा यहाँ आ गया, दूसरा कॉमा यहाँ आया। अब हम पढ़ेंगे 65,78,935। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसको कैसे लिखेंगे आपको मालूम हो गया, हाउ टू राइट दीज नंबर्स। यहां पर टेबल नहीं बनाया हमने, हमें लेकिन एडिशन तो आता ही है। स्टार्ट करेंगे यूनिट से। 9 + 3, 9 + 3 इक्वल टू 12। पूरा 12 लिखेंगे क्या? नहीं, वेरी गुड। दोनों हमें 12 पूरा 2 डिजिट नहीं लिखना है, हमें केवल सिंगल डिजिट यूनिट लिखना है। 1 कहाँ गया? ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, गुड। अब 1 2 एंड 1 दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 5 + 6 11। पूरा 11 लिखना है क्या यहाँ पर हमें? पूरा 11 नहीं, हमें 1 लिखना है। 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 + 7 8, 8 + 4 12। यहाँ भी 12 आ गया, डबल डिजिट हो गया, हमें 2 ही लिखना है। वहाँ नंबर 2 को लिखना है, एक को आगे भेज देना है, भाई तू जा, एक्स्ट्रा हो गया ना, आगे बढ़ो। तो ये हो गया 2, 1 + 1 2, सिंगल आ गया, ये अकेला आराम से रहेगा। नेक्स्ट 3 एंड 8 दैट इज इक्वल टू 11। अब यहां पर हमें क्या करना है? कॉमा यूज करना है। कहाँ लिखेंगे कॉमा? पहला 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट के बाद। ये हो गया 11,22,142। ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन भी नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सेट 8 का। यहाँ पर 3 नंबर्स है, कैसे लिखना है अभी बताओ हमें, क्या स्टार्ट कैसे करेंगे? अभी हमें यहाँ टेबल भी नहीं बनाना है, ऐसा लिखेंगे। राइट वे है ये? रॉन्ग वे है। अरे वाह वाह, वेरी गुड। तो ये रॉन्ग वे हो गया। देखो वो भी बोल रहा है कि ऐसा नहीं करना है हमको, फिर कैसा करना है? ये राइट है?
गुड, देखो बच्चे ने थम्स अप दिखाया, ये भी थम्स अप दिखा रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो नारियलवाड़ी के बच्चे ने थम्स अप दिखाया और नारियलवाड़ी का बच्चा स्क्रीन पर भी आ गया थम्स अप दिखाने के लिए। गुड। अब हम स्टार्ट करेंगे बहुत आराम से। स्टार्ट होगा यूनिट प्लेस से 964। कैसे भी ऐड करो, 4 6 9। हम 6 4 9 कैसे भी 4 6 10, 10 + 9 19। तो ऊपर हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं कैरी फॉरवर्ड के लिए। तो स्टार्ट करेंगे, दैट इज 19। पूरा 9 और 1 दोनों साथ में लिखेंगे। नो, वेरी गुड। 1 आ गया नेक्स्ट हाइयर प्लेस पे, दैट इज टेंस पे। 1 2 2 7 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 1 2 2 7। 7 से स्टार्ट करो, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12। पूरा 12 लिखना है हमको? नहीं, हमें 1 यहां लिखना चाहिए। गुड। अब 1 7 और 2, इसमें भी 7 2 1, 7 2 9, 9 + 1 10। पूरा 10 नहीं, गुड। 1 आ गया हायर प्लेस पे। अभी बाकी तो कुछ भी नहीं है, तो 6 में 1 ऐड हो गया, 7। अकेला सिंगल डिजिट 3 1 5। आगे तो कोई काम ही नहीं है, जैसा था वैसे ही। कॉमा यूज करना है, फर्स्ट 3 डिजिट, देन आफ्टर 2 डिजिट। तो ये हो गया 51,37,029। तो मेथड एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। प्रॉब्लम सेट 8 का सभी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना अभी। गुड। अब प्रॉब्लम सेट 9 चलेंगे। 8 तो हमें आ गया, नंबर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें उसे एडिशन फॉर्म में वर्टिकल अरेंजमेंट में लिखना है और ऐड करना है। ओके, और हमको पहले से मालूम है क्योंकि वहां पर प्लस लिखा हुआ है, मतलब हमें एडिशन ही करना है, कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन इसका यूज जब हम अपने जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में करते हैं, वहां पर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं जो हम वर्ड में सुनते हैं, वहां नंबर तो मिलेगा लेकिन करना क्या है, हमको ऐड करना है या और कुछ और करना है, वो प्रॉब्लम सुनकर, पढ़कर, समझकर ही करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व करना है मतलब ये प्रॉब्लम क्या करना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनो। एक बार सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें एडिशन करना है या नहीं करना है और किसको किसको ऐड करना है। एक बार आपको पता चल गया तो आप एडिशन कर लोगे, या एडिशन नहीं करना है तो क्या करना है। क्या क्वेश्चन है देखो, इन सर्टेन इलेक्शन 13,47,048 women and 14,29,638 men cast their votes. How many votes were polled all together? मतलब इलेक्शन में मेल और फीमेल औरतों ने और पुरुषों ने वोटिंग किया। लेडीज लोग कितने थे? 13,47,048। और जेंट्स कितने थे? 18,29,638। ये हमें नंबर मिल गया। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी वोट्स वर पोल्ड ऑल टुगेदर। तो यहां पर है ऑल टुगेदर मतलब सब मिलाकर, है ना। सब मिलाकर करने का मतलब हमें ऐड करना है, तो हमें यहां पर कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको। व्हाट विल बी सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर्स। देखो क्या क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सम। सम यहां पर, यहां इन्होंने बोल दिया है सम मतलब एडिशन ही करना है,
तो एक काम हमारा आसान कर दिया, लेकिन नंबर नहीं बताया इन्होंने किसको ऐड करना है। तो वहां पर उन्होंने क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर्स, मतलब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये दोनों नंबर का सम बताना है, ऐड करना है। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं, छोटा कर देते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो कितने मेन और कितने वुमेन है वो हमने अलग अलग नोट कर लिया। लेफ्ट साइड में एक नंबर है, राइट साइड में एक नंबर है, इनको हमें ऐड करना है। तो हम लिखना कैसे है ये आपने क्लियर हो गया, ये राइट है, ये परफेक्ट लिखा है हमने, देखो जरा प्लेस यूनिट चेक करो, गुड। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। हाउ मेनी वर्ड्स वर पोल्ड ऑल टुगेदर, तो यहां पर जितना नंबर आएगा दे वर पोल्ड ऑल टुगेदर। ओके, तो ये आंसर मैं यहां पर अभी लिखूंगा नहीं, आप लोग ही ऐड करेंगे और फाइंड करेंगे। बाकी तो सब मैंने कर दिया, केवल एडिशन ही बचा। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और आज का सेशन ऐड करेंगे हम। तो हमारा एडिशन वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन आएगा, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। व्हाट विल बी द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये स्कॉलरशिप के क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं, स्कॉलरशिप के बच्चे भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सम फाइंड करना है नंबर्स का, लेकिन नंबर्स तो लिखा ही नहीं है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर हमें फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट नंबर होगा अगर, तो हमेशा ध्यान रखो वो उसमें 1 होगा, तो फर्स्ट डिजिट 1 होगा, उसके बाद फिर 000 भी आएगा, कितना डिजिट का है वो 000 आएगा। और जब लार्जेस्ट नंबर आने की बात आएगी बच्चों, तो हमेशा उसमें 9 होगा, सभी नंबर 9 ही होंगे। ओके, तो फर्स्ट है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट, तो फर्स्ट नंबर 0 नहीं आएगा, 1, और उसके बाद बाकी 5 डिजिट जो है वो 0 होंगे। टोटल इन ऑल कितना हुआ, 6 डिजिट, 1 फिर 000 जितना भी 6 डिजिट हो गया। 7 डिजिट होता तो 1 लिख के 6 डिजिट आएगा, फिर 8 डिजिट होगा तो 1 के बाद 7 0 आएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर का ये पैटर्न होगा। लार्जेस्ट 6, लार्जेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब 9 आना है। 6 डिजिट है तो 6 टाइम्स 9 लिखेंगे, दैट इज 9 9 9 9 9 6 टाइम। ओके, तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर मिल गया 6 डिजिट में। ओके, अब फाइंड क्या क्या करना है हमें, सम। सम फाइंड करने के लिए हमें इस तरह से प्लेस वाइज नंबर को वर्टिकल अरेंज कर लिखना है, कर देना है। और अभी इसके आगे बताना है मुझे, 0 में 9 ऐड करो, 0 9 0 9 0 9 0 9 एंड 1 9, ये ऐड करना है। तो ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार हो, आप लोग तो आसानी से इसको कर लोगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अभी हमारा एडिशन का जो कंटेंट है वो हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे।